आप लोग का बहुत मेहरबान हो, हमको अच्छा कर दीजिए। 15 दिन से वेट पे पड़े हुए, 16 दिन से कोई अच्छा नहीं किया हमको। हमारा नाम मोहम्मद हाशिम है। हम लड़की जो पीड़ित है उसके मामा हैं। ठीक है, हम लोग जिस दिन घटना हुआ है 30 तारीख को, उस दिन हम कलकत्ते में थे। ठीक है, जब हम लोग को जिस टाइम आग लगाया उसी टाइम हम लोग को कलकत्ता फ़ोन गया। जाने के बाद में हम बहन को भी फ़ोन किया, भगनी को बोला, फ़ौरन जो जाकर के जो सामने में ओपी थाना है वहाँ जाकर के केस दर्ज करो। कम से कम उसको बोलो केस क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, मगर कम से कम पहले जाके उसको जनाओ। उतने में जो है लड़का का जो दोषी जो लड़का है उसका चचा फूफा या कोई भी हो उनके घर के सदस्य, वो लोग सब उठा करके लेके लड़की को चले गए नर्सिंग होम में। हमारी बहन जो है पटना से काम से आ रही थी, उसको जब मालूम हुआ तो वहाँ से निकलने के बाद में उसको जड़ुआ में ही रोक दिया गया। रोकने के बाद में उसको बोला कि तो चलिए नर्सिंग होम में हम लड़की को भर्ती करेंगे, लड़की को इलाज करेंगे। जोड़ी बाजार प्रभु अस्पताल है, नर्सिंग होम प्राइवेट है ना, हाँ प्राइवेट नर्सिंग होम है। उसमें ले आके लड़की को दाखिल किया। वहाँ जो है सुई दवा जो डॉक्टर का कार्रवाई है वो अपना करने लगा। उसके बाद में ये जो है जो करके आया उसके बाद से नहीं गया। 2-3 दिन के बाद में डॉक्टर चार्ज करेगा, पैसा दो तो हम इलाज करेंगे। तो ये लोग जो है पैसा दिया नहीं। ठीक है, तो उसको जो है वहाँ जब नहीं दिया, पैसा जमा किया, तब जो डॉक्टर जो है पेशेंट का जो गार्जियन जो है माँ, उसको प्रेस कर रहा है कि आप पैसा दीजिए तो हम इलाज करेंगे। वो जो है हमारी बहन जो जब इसको प्रेस जब किया तो ये जो है गया। वहाँ जाने के बाद में जो है हमारे बहन को, हमारे छोटी भगनी जो है उसको नर्सिंग होम से उठा करके ले जाने का ये लोग प्रयास किया। तो वहाँ का जो पेशेंट का जो आदमी जो था गार्जियन लोग, वो लोग विरोध किया, तब वहाँ से ये लोग भागा। उसके बाद में हमारी बहन जब थाना पर जब आ रही है तो थाना पर न जाने 4-5 बार दौड़ा किया। यहाँ आ रही ओपी थाना में तो हाजीपुर भेज रहा है, हाजीपुर जा रही है तो ओपी थाना भेज रहा है। 4-5 बार चक्कर लगाने के बाद में चौथा दिन जो है शायद चौथा दिन मिला था कागज। 6 दिन के बाद में उसको ओपी थाना से कागज मिला, समझे। जब जा रहा हॉस्पिटल में तो एमसी रिपोर्ट नहीं दे रहा, थाना में आ रहा तो एफआईआर नहीं दे रहा, समझे। यही तरीके से आदमी को जो है गोल मटोल कर करके हैरेसमेंट कर रहा है। एक औरत विधवा पेशेंट को देखेगी या थाना का गुहार लगाएगी या समाज का गुहार लगाएगी। समाज भी टक अल्लाह ताला उसको आंख दिया है, वो देख रहा है, मगर कोई भी उसके साथ शागिर्द बन के वहाँ खड़ा नहीं हो रहा कि हाँ चलो तुम्हारे मदद के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कलकत्ता से जो थे तो हम लोग कलकत्ता से बोला कि हम लोग तो जाएंगे, तो अभी हम लोग नहीं जा सकते, देखते कि पहले समाज क्या करता है। पहले समाज है, उसके बाद में हम लोग रिश्तेदार हैं। ठीक है, समाज से पहले हम लोग कोई नहीं है। तो समाज का इंतज़ार करते करते 30 तारीख से लेकर के आपको 15 तारीख के रात में 1 बजे खबर मिल रहा है कि लड़की इंतकाल कर गई। जब तक पुलिस प्रशासन और समाज सबका सब गहरी नींद में सो रहा। ठीक है, एक सवाल इसमें ऐसा है कि प्रशासन को जो आप बता रहे हैं आज 17 दिन हो गए हैं, 17 दिन में 1 दिन भी नहीं आया। ठीक, तो क्या आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आरोपियों को? जी नहीं, प्रशासन को जब हमारी बहन पीड़िता की माँ जब ये बात को प्रेस किया कि सर अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा, तो प्रशासन की तरफ से मिल रहा है रिपोर्ट, वहाँ के जो भी अधिकारी हों वो बोल रहे हैं कि आप इसको दोषी कहाँ है इसको पता करके हमको बताइए, तब हम जाएंगे धरने के लिए। तो कितना शर्मिंदा की बात है कि एक सुरक्षा अधिकारी समाज के
ये सवाल करते हैं, तो क्या ऐसा ही गरीब इंसान को इसी तरह से हरासमेंट किया जाएगा? सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का ये मांग है, ये आंदोलन है। अब वही लड़की के साथ में बलात्कार होता है, उसी लड़की को गोली मारा जाता है, उसी लड़की को फांसी दिया जाता है, उसी लड़की को मर्डर किया जाता है। अब सरकार जो है बोलता है कि हम इसका जांच करेंगे। तो कहाँ तक सच्चाई है वो सब सरकार के हाथ में। हम लोग जनता जो है, हम लोग निहत्था इसी तरह हम लोग सह रहे हैं और सहते रहेंगे। आशा करते हैं कि आगे चल के क्या होगा ये अल्लाह मालिक है। मामला जो है बहुत गंभीर है, अपराधी का हौसला बुलंद है। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ घटना घटी है उस स्थल से मात्र 100 गज की दूरी पे थाना है। और शर्म की बात है ये सुशासन सरकार के लिए, ये वैशाली पुलिस और पदाधिकारी के लिए कि 100 गज की दूरी पे थाना बैठा हुआ है। शाम के 5:30 बजे खुलेआम मिट्टी तेल छिड़क के 2 अपराधियों के द्वारा आग लगा दी जाती है और उनको सूचना तक नहीं होता। थाना पे जब हम लोग गए तो उनका कहना था कि हम लोग को सूचना नहीं दिया गया, हमारे यहाँ FIR नहीं लिखा गया। जबकि हम लोग का घर महनार में है, यहाँ से 7 किलोमीटर है, मड़वतपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग को खबर हो जाती है। मगर ये 100 गज की दूरी पे जो बैठे हुए थाना है उनको पता ही नहीं है। इनके साथ, बच्ची के साथ अन्याय तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ इस मामला को दबाने के लिए शासन प्रशासन और सामाजिक स्तर से मामला को दबाना चाहा। हम लोगों ने जैसे ही हम लोग को खबर मिला इस मामले को दबने नहीं दिया। हम लोग उस दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना में प्रोटेस्ट हुआ कारगिल चौक पे, तब जाके ये मामला जो है हाईलाइटेड हुआ। परसों से सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं नेता, और सिर्फ दोष ये है कि ये मुस्लिम है ना, उस पे से गरीब है। प्रशासन जो है वो दबंग लोग हैं, उनकी सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा दिलेरी ये देखा जाए कि घटना को अंजाम देने के बावजूद 5 दिन तक खुलेआम अपराधी गांव में घूमता रहा और न यहाँ के समाज के स्तर से उस पर कोई दबाव बनाया गया और नहीं तो प्रशासन के द्वारा उसको दबोचा किया। हम लोग आक्रोशित है इस चीज़ से। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जो भी संवैधानिक लड़ाई है हम लोग लड़ने का काम करेंगे और इस बच्ची को न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे। इसके लिए हम लोगों की जान जाए या जान रहे। हम लोगों ने कसम खा के 3 दिन से इनके घर पे हम लोग हैं और दाह संस्कार का प्रक्रिया हम लोग कल 3 बजे समाप्त किए हैं। माननीय जिला अधिकारी के आश्वासन के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो तीसरे दिन उनके घर को कुर्की जब्ती करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अगर हमारी मांग पे जिला अधिकारी अगर सुनवाई नहीं करते हैं, 3 दिन के अंदर उनके मकान को नहीं ढाया जाता, अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है, तो हम लोग सड़क पे अपने साथियों के साथ उतरेंगे और जन आंदोलन चलाएंगे।